अस्सलाम वालेकुम। चैन से खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन नहारी की। चिकन नहारी के लिए मैंने 600 ग्राम यहाँ पर चिकन जो कि गोल्डन चिकन है वो मैंने लिया है, ताकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी बोन भी हो और बोटियाँ भी हों। तो इसलिए आप बोनी चिकन के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गोल्डन चिकन ज़्यादा लिया है ना। इसमें थोड़ी सी बोटियाँ उसकी और साथ ही बोन वाली भी हैं, क्योंकि उसके बगैर भी मज़ा नहीं आएगा। तो बस इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्चें हैं मेरे पास, 1 टीस्पून मैंने लिया है। लाल मिर्चें मैंने ली हैं 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर है 3/4 टीस्पून मैंने इसमें लिया है। सौंठ का पाउडर लिया है, और इसी तरह से मैंने इसमें सौंफ का पाउडर लिया है। सौंफ को भी मैंने पाउडर जो मेरे पास होता है वो मैंने उसमें से पाउडर लिया है। धनिया कुटा हुआ लिया है मैंने, और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है। कुछ मैंने इसमें साबित मसाले लिए हैं, जिसमें दालचीनी है, और 1 से 2 बादियान के फूल हैं, और 1 से 2 जो है वो इसमें बड़ी इलायची और छोटी इलायची हैं, और लौंगे हैं। और इसके अलावा इसमें छोटी इलायची मैंने तो आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें काली मिर्च है साबित, 3 से 4 समझ लें इस तरह से, क्योंकि हम बाद में भी डालेंगे। तो बस इस तरह से पहले हमने ऑयल में जो है वो इसको चिकन को फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, ताकि बिल्कुल इसका कलर जो है वो चेंज हो थोड़ा फ्राई करने से भी। और साथ ही जो है वो इसमें जो भी इस तरह की चीज़ होती है ना, यानी कि पानी, वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो बस हमने इसको फ्राई करना है, और जैसे ही मैं इसे फ्राई कर लूँगी तो फिर मैं इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो, और 2 मिनट के लिए इसे कवर भी कर देंगे, ताकि अच्छे से जो है वो इसमें स्टीम बन जाए। और स्टीम बनने के साथ साथ इसमें अच्छी तरह से जो है वो ऑयल में ये फ्राई भी हो जाए। ये देखें, हल्का हल्का बल्कि इसमें गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो बस इतना ही इसको हमने ऑयल में पकाना है, या ऑयल में इसको फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया मैंने, और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, फ्लेम को मीडियम रखकर ही इसे फ्राई करेंगे, ताकि आसानी से जो है वो ये जलने ना पाए, और आसानी से इसमें अच्छी सी खुशबू आए, फ्राई हो जाए ये और अच्छी सी खुशबू आने लगे। क्योंकि अदरक लहसुन के साथ इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसमें अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आए, और फिर इसके बाद इसमें हमने मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर जो है वो हमने इसको छोड़ दिया इस तरह से तो इसके जलने का अंदेशा होगा। अब इसमें जो मसाला मैंने ना ग्राइंड किया था, यानी मैंने जो मसाले लिए थे उन सबको मैंने, क्योंकि इसमें जो है वो कुछ चीज़ें कुटी हुई थी और कुछ चीज़ें जो हैं वो पिसी हुई थी, तो मैंने सबको एक साथ ही मिलाकर और ग्राइंड कर लिया था। क्योंकि इससे जो है वो, और कुछ चीज़ें साबित भी थी, जैसे गरम मसाला जो है वो हमने साबित लिया था। तो मैंने सब चीज़ों को एक साथ ही ग्राइंड कर लिया, ताकि अच्छे सी जो है वो इसमें एक खुशबू डेवलप हो, और सारी चीज़ें जो हैं वो इवन हो जाएं, यानी कि उसमें जो उसका जो स्टेटस है वो बराबर का हो जाए। तो इसीलिए मैंने सबको एक साथ ग्राइंड कर लिया है। और फिर अब इसमें मैं 2 गिलास से ज़्यादा, मतलब 2 से ढाई गिलास इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है, और भून लेने के बाद मसाले के साथ। और फिर अब इसे हमने कवर कर देना है। इसे कवर करेंगे ताकि चिकन को हमने यहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा टेंडर करना है, गलाना है, क्योंकि ये नहारी है।
तो इसमें चिकन को हम सालन की तरह, ऐसा नहीं है कि अब हम नॉर्मल इसको गलाएंगे, बल्कि इसको हमने अच्छा सा गलाना है, बिल्कुल सॉफ्ट, ताकि ये अच्छे से इसमें से जो रेशे इसके जो है वो अलग अलग भी हम करना चाहें तो हो सके। ये देखें, इस तरह से मैंने दरमियान में इसको खोल कर देखा था, तो इसमें ना पानी जो है वो थोड़ा सा मुझे कम लगा था, तो मैंने इसमें गर्म पानी दोबारा से ऐड किया था। अच्छा, दोबारा जब भी पानी ऐड करें तो गर्म पानी ऐड करें। कभी भी इसमें कोई भी सालन हो उसमें ठंडा पानी ऐड ना करें, ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो चेंज ना हो जाए। तो जब भी ऐसे पकते हुए सालन में हमने पानी ऐड करना है तो हमने इसमें पानी जो है वो गर्म पानी ऐड करना है। और बस अब इसके बाद इसमें आटा ऐड करेंगे, और आटा मैंने पानी में मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। तकरीबन 4 टेबल स्पून आटा मैंने पानी में मिक्स किया था, और उसके बाद इसका ये देखें, तो आटा मैंने इसमें ऐड किया है। और आटा ऐड करने के साथ ही देखें इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो देखें, इतना ही हमें चाहिए, तो हमने इतना ही रखा है इसमें। और बस अब इसके बाद इसमें हमने बघार डालना है। और बघार डालने के लिए क्या करना है कि मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को कट कर लिया था, ऑयल में उसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और फ्राई कर लेने के साथ ही देखिए इसको बिल्कुल गोल्डन हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसमें नहीं आना चाहिए। तो बस अच्छा, ऑयल जो है वो इसमें, ऑयल के बजाय आप इसमें घी भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लें ऑयल या घी, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से कुछ कम इसमें यहाँ पर ऑयल लिया है मैंने, क्योंकि इसमें थोड़े से जो है ना ऊपर से ऑयल का जो तड़का जिसको हम कहते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए इसमें जो है वो ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो बस ये देखें, अब इसको हम फ्राई करते जाएंगे प्याज को, और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्चें। कश्मीरी लाल मिर्चें हों तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए। और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच जो है वो जो मसाला मैंने इसमें ऐड किया था ना स्टार्ट में, उसमें से मैंने रख लिया था, थोड़ा सा वो मसाला मैं ऐड करना है। और लाल मिर्चें यानी कश्मीरी लाल मिर्चें इसमें ऐड करूँगी मैं। तो ये देखें, ये इसके जो ऊपर के ना तरी या ऊपर के जो बघार जिसे हम कहते हैं वो इसमें आ जाएगा, और फिर इसको हमने नहारी पर डाल देना इस तरह से। ये देखें, बस ये से इसके ऊपर डालते जाएंगे, और पूरा जो इसका मिक्सचर में तैयार किया है बघार का, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि ये देखने में बहुत अच्छे गुड लुकिंग हो और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए मज़ीद। इसके बाद इसे हम हरा मसाले से गार्निश करेंगे। हरे मसाले की गार्निशिंग भी इसे बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक, इन चीज़ों से इसको गार्निश करेंगे। और साथ ही इसमें लेमन भी ज़रूरी है, तो हम इसमें लेमन भी गार्निश करेंगे। और जो भी आपको अदरक या लेमन ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, एक बेहतरीन सी चिकन नहारी तैयार है। गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, चाहे किसी आप दावत में रखें या घर में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।